स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर में मीन राशि का क्या हाल रहने वाला है। अक्टूबर का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। और ये महीना वैसे भी खास है क्योंकि इसमें दिवाली रहने वाली है और दिवाली में सब लोग बहुत प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी उन्हीं के घर आए। तो क्या खास करना है, आपको क्या रेमेडी करनी है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, मीन राशि जो है लास्ट राशि है, जिसे मोक्ष की राशि भी कहा जाता है। और अगर हम यहाँ इस महीने की बात करें तो बहुत सारे ग्रह यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बुध की जो स्थिति है, 3 अक्टूबर को बुध बदल जाएंगे। बुध चल रहे थे अभी तक स्वग्रही होके, अपने ही घर में चल रहे थे, और वो यहाँ से आ जाएंगे 8वें हाउस में, यानी आपके लिए 8th हाउस में आएंगे मंगल के साथ। इसके बाद 9 तारीख को शुक्र का परिवर्तन होगा, शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। और शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है, शुक्र देखिए शुक्र भी नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज है, देखिए इस महीने में दो ग्रह नीच के होंगे। एक सूर्य नीच के होंगे, 17 तारीख को परिवर्तित होंगे, और शुक्र भी स्थान परिवर्तन करेंगे, कन्या में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। इन सब चीजों का क्या परिवर्तन होगा ये हम आगे बताएंगे। 18 अक्टूबर को जो ग्रहों के हम कहेंगे मेन ग्रह, जो बहुत सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले गुरु, उनका भी राशि परिवर्तन होगा, उच्च के हो जाएंगे। गुरु की जो स्थिति है, गुरु अभी तक मिथुन में चल रहे हैं लंबे समय से, 18 अक्टूबर को परिवर्तित होके आपके लिए त्रिकोण में आएंगे और वो आपके ही लॉर्ड हैं। तो गुरु का आपके जो मेन कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, आपके बिजनेस के हम कहेंगे जो बढ़ाने वाले हैं, वो स्वामी आपके आने वाले हैं त्रिकोण में। तो कार्य यहाँ पर बढ़ता हुआ है, जैसा हमने बताया कि कार्य में आपको लाभ की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि जो गुरु है सीधे आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेटर होगी, लाभ और कार्य दोनों बढ़ने वाले हैं। और इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, मंगल भी परिवर्तन होंगे। उससे पहले बुध एक बार और परिवर्तित होंगे। देखिए बुध का वापस से परिवर्तन होगा 24 तारीख को, और बुध आपके भाग्य में आएंगे। इसके साथ मंगल भी 27 तारीख को चेंज होंगे। तो इतने सारे ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, उसमें क्या जीवन पर प्रभाव आएगा ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। और जो चंद्रमा है, एक तरीके से आपके लिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए त्रिकोण के लॉर्ड हैं आपके। और अगर हम यहाँ पर आपकी स्थिति देखें, आपके 6ठे भाव में केतु शुक्र है, अष्टम में मंगल है, उसके बाद बुध भी आ जाएंगे और राहु भी हैं, और आप पर 7.5 का सेकंड फेज भी चल रहा है। तो मीन राशि को पूरे ही महीने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सर्शन फील हो सकता है इस महीने, यानी ओवर एक्सर्ट नहीं करना है खुद को, मानसिक शांति रखनी है, क्योंकि शनि वक्रीय भी चल रहे हैं। और देखिए शनि आपकी लगन में भी बैठे हैं, तो शनि का वक्रीय होना, 7.5 का सेकंड फेज होना मानसिक तनाव तो देगा, लेकिन यहाँ पर आपको बॉडी में थोड़े से पेन्स वगैरह रह सकते हैं, समस्याएं रह सकती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जितना भी राशिफल हम आपको बताते हैं, आपकी जो गोचर है उसके आधार पर बताते हैं। तो गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है ये देखा जाता है, लेकिन इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी शनि नीच के हैं, शनि 6ठे, 8वें और 12वें में है, लो स्थिति में चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आप मान के चलें कि ये समय, ये अक्टूबर का महीना आपको शारीरिक या मानसिक रूप से तनाव दे सकता है। तो मीन राशि को हम कहेंगे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और स्पेशली किन्हीं भी लोगों को अगर शुगर है, मान लीजिए क्रॉनिक कोई डिजीज चल रही है, तो वहां आपका हो सकता है वो हिडन रहे, डायग्नोज नहीं हो, तो उसे आप बार बार चेक करें और थोड़ा सा केयरफुल रहें। मेडिसिन पर खर्चा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। देखिए बाद में 17 तारीख के बाद सूर्य भी आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो उस समय आपको अपनी स्पेशली आईज का और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए विशेष हमने आपको बताया कि दिवाली का महीना है, कार्तिक का महीना है, दिवाली मेन अमावस की होती है, बड़ी अमावस होती है ये। तो इस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक विशेष किट तैयार की है, महालक्ष्मी किट, जिसे आप अपने घर में दिवाली के दिन अवश्य ही विराजमान करें, बैठाएं। दिवाली की पूरी पूजा में महालक्ष्मी किट रखनी है, और इसमें महालक्ष्मी किट में माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीजें हैं, कई जड़ी बूटियां हैं जो आपके घर की, आपके शरीर की, आपकी मानसिक स्थिति की सारी नेगेटिविटी को दूर करेंगी, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो लक्ष्मी घर में बरसेगी। तो इसे आप अवश्य ऑर्डर करें, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी महालक्ष्मी किट अभिमंत्रित जो हम करके देंगे आपके नाम से, आपके गोत्र से, उसे मंगा सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, और उससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो त्रिकोण के लॉर्ड को देखा जाता है। चंद्रमा की स्थिति महीने के शुरू में आपके देखिए लाभ भाव में है, तो स्थितियां आपकी ठीक है, लेकिन जैसा हमने बताया कि मन थोड़ा सा चंचल रहता है, शनि भी विराजमान है, तो आपके कारण यानी आप छोटी छोटी किसी बात पे आप ट्रिगर हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी मानसिक तनाव को ध्यान रखना है और मानसिक तनाव में किसी को कुछ गलत कह नहीं देना है, तो ऐसे में चीजें बिगड़ सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ इस महीने में ठीक नजर आ रही है, मेजर कोई इश्यू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 17 और 18 तारीख के बाद जब गुरु उच्च के होके आपके त्रिकोण में ही बैठेंगे, लव लाइफ में बैठेंगे, तब आप धैर्य से काम लेंगे और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और यहाँ बैठ के आपके लाभ को गुरु देखेंगे और जो एक हम कहेंगे कि पेशेंस बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो चल रहे थे वो समाप्त होंगे, तो चीजों में आपको एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं तो देखिए सप्तम हाउस को देखा जाता है और मीन राशि के लिए अभी भी सूर्य और शनि एकदम आमने सामने चल रहे हैं। शनि सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य शनि को। सूर्य का सप्तम भाव में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ से जो स्थिति बनी हुई है उसे हम कहेंगे कि ईगो क्लैशेस यहाँ पर रह सकते हैं। तो 17 तारीख तक देखिए, जैसा मैंने बताया 17 तारीख की सूर्य संक्रांति है, सूर्य अभी कन्या में है और यहाँ से वो राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे अष्टम में। तो यहाँ पर जो स्थिति है और शुक्र 9 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो देखिए सूर्य शुक्र और कुछ समय के लिए बुध भी यहाँ पर है, तो सूर्य और शुक्र की जो स्थिति है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी आप देखिए सोशलाइजिंग होगी, घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों में मन मुटाव थोड़ा सा नजर आ रहा है, यानी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाना ये यहाँ पर दिख रहा है, इसको आपको कंट्रोल करना है। और सूर्य शनि भी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें थोड़ा सा समय इंतजार करना है और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है या नए रिश्तों में इस समय आपको नहीं जाना है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए बुध, उसके बाद आपके जो हमने कहा आपके वैवाहिक जीवन के जो प्लैनेट हैं बुध, वो 3 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे, लेकिन जब वो 24 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन के जो पार्टनर हैं, स्पाउस के जो आपके हैं प्लैनेट, हम कहेंगे कि वो आपके नवम भाव में आएंगे। तो 24 के बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियों में आपके सुधार आता हुआ लग रहा है वैवाहिक जीवन में। तो वो तब तक का समय तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो देखिए कर्म क्षेत्र के लॉर्ड पहले आपके सुख भाव में हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, उसके बाद वो त्रिकोण में आएंगे और यहाँ से वो देखेंगे लाभ भाव को। तो कर्म क्षेत्र यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, आपको और विकल्प मिलेंगे। और पुराने समय में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर उस चीज का लाभ हो सकता है। किसी भी तरीके से अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के कार्य कर रहे हैं तो ये महीना उन लोगों के लिए अच्छा है। विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। और देखिए एकदम महीने के एंड में मंगल परिवर्तित होंगे जो आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो पूरा महीना हम नहीं कहेंगे कि धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो यानी 24-25 के बाद आपकी धन की स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि आपके पार्टनरशिप के भी जो लॉर्ड हैं, डेली इनकम के लॉर्ड हैं, वो भी भाग्य में आ जाएंगे। और उसके बाद जो आपके लग्नेश हैं उच्च में चलेंगे और धन भाव के लॉर्ड भी आपके भाग्य में आएंगे। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर लाभदायक रहेगा और जैसे जैसे महीना एंड की तरफ जाएगा यहाँ पर आपके लाभ के योग बन रहे हैं। बस कोई इम्पल्सिव डिसीजन हमने कहा आपको नहीं लेना। सरकारी महकमे से रिलेटेड अगर सरकार से कोई भी आपको काम है, लाइसेंसिंग का काम है या किसी पद पर आप ऐसे हैं, तो वो कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको 17 तारीख से पहले करना है, तब यहाँ निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी। बुध आदित्य योग है, सूर्य सीधे लगन को देखेंगे, लेकिन उसके बाद सूर्य आपके अष्टम में आ जाएंगे और नीच के भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लीगल चीजों में ध्यान रखना है, या कोई ऐसी कोई गलती हुई तो उसके खुलने के चांसेस हैं, स्कैंडल वगैरह में फंस सकते हैं। तो 17 तारीख के बाद आपको एंड तक थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। फर्स्ट हाफ जो है वो हम कहेंगे विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा मन भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी थोड़ा सा आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा। तो जो भी एग्जाम अगर पहले हैं फर्स्ट हाफ में तो आपके लिए बेहतर है। भाग्य की हम बात करें तो देखिए भाग्येश की स्थिति हमने बताया अभी अष्टम में है, लेकिन 27 तारीख के बाद यानी एकदम एंड में जो स्थिति है भाग्य की प्रबल होगी, प्रबल प्रबल, क्योंकि मंगल
जो आपके भाग्यश हैं स्वयं अपने ही घर में आएंगे। तो यहाँ पर आपको धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा और व्हीकल का भी, यानी कोई ना कोई गाड़ी वाहन जो हम कहते हैं उनके आपको लाभ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पहले की स्थिति है उसमें भी भाग्येश आपके थोड़े से वीक हैं, लेकिन बुध भी आके बैठेंगे यहाँ पर, तो स्थितियां अच्छी हैं। मीन राशि के लिए भी जो सेकंड हाफ है प्रोफेशनली या स्वास्थ्य को लेके वो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वाणी का ध्यान रखें और ओवर एक्सर्शन और ओवर थिंकिंग ना रखें, तो पूरा महीना आपका अच्छा जाने वाला है। जैसा हमने बताया कि लक्ष्मी जी आ रही हैं और दिवाली का त्योहार है, तो आपको अवश्य ही ओम श्रीम चिये नमः का जाप करना चाहिए। रिश्ते आपके सुधरे रहें, इसलिए दिवाली के दिन या फ्राइडे के दिन माता को आप हनी या अनार का भोग अवश्य लगाएं, इससे भी आपके रिश्ते सुधरेंगे और धन लाभ होगा। और खास विशेष जो हमने महालक्ष्मी किट तैयार की है दिवाली के लिए, उसमें वो सब कुछ है जो बहुत दुर्लभ है और जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो कोई भी त्रुटि ना हो, आपको परेशानी ना हो पूजा के दौरान, तो उसे आप अवश्य अपने घर में लाएं। इस नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपनी दिवाली को शुभ बनाएं और घर में रास्ते खोलें धन धान्य के। इसके साथ जो आपके लॉर्ड हैं उनकी आराधना आप अवश्य करते रहें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जितना हो गाय की सेवा करें। ये आपके लिए बहुत अति शुभ रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।